नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है क्रिटिकल नर्सिंग को। ठीक है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग को, जिसमें सीसीएन को हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लाइफ थ्रेटिंग इमरजेंसी जो कंडीशंस होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये हमारा बीएसएन 7 सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट होगा क्रिटिकल केयर नर्सिंग का। फर्स्ट जो यूनिट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम एनालाइज द लाइफ थ्रेटिंग इमरजेंसी इन रियल लाइफ सिनेरियो। जो भी रियल लाइफ सिनेरियोज में हम लाइफ थ्रेटिंग जो इमरजेंसीज देखते हैं उनको एनालाइज किस तरीके से करते हैं, और उसके अलावा रिकॉग्नाइज द severity of the various conditions and take apparent actions as per guideline। और जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी उसके जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ के रिकॉग्नाइज एंड सिवियरिटी जो होती है उसके अपीयरेंस जो भी गाइडलाइंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अंडरस्टैंड द प्रोमोट द रिकवरी एक्शंस को प्रोमोट करेंगे और प्रिवेंट द ट्रोलिंग्स कंडीशंस फॉर वेरिंग वेरिएशंस कंडीशंस इन द क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरीके से हम उनको क्रिटिकल सिचुएशन को रिकवर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे, प्रोमोट करेंगे, रिकवर करेंगे और उसके एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसे प्लान बनाएंगे और क्रिटिकल सिचुएशन में उनको यूज करेंगे। उसके अलावा लाइफ थ्रेटिंग इमरजेंसी जिसमें आ जाता है दे आर फॉलोइंग लाइफ थ्रेटिंग इमरजेंसीज। ये सारी क्या है कि लाइफ थ्रेटिंग इमरजेंसीज होती है जिसमें लीड टू डेथ, जो डेथ काज करवाती है। ऐसी इमरजेंसी जो लाइफ थ्रेटिंग हो बहुत ही ज़्यादा, ऐसी इमरजेंसीज जिसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी हमें टाइम मिलता नहीं है कि ना पेशेंट की रिकवरी कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सडेंट एक्शन होना ज़रूरी होता है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड सिजेशंस ऑफ ब्रीथिंग, जो डीप जो सिजेशंस ऑफ ब्रीथिंग हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑक्सीजन की नीड होती है तो उसमें, और हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या करते हैं, ये भी एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है। और सीवियर चेस्ट पेन एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है। उसके अलावा स्मोकिंग हम बात करते हैं, अनकंट्रोल ब्लीडिंग ब्लीडिंग होना, अनकंट्रोल स्मोकिंग, उसके अलावा शॉक्ड, उसके अलावा चोकिंग एंड पॉइजनिंग एंड प्रोलॉन्ग्स अनकॉन्शियस एंड सीवियर बर्न। ये सारी जो भी है ना, ये सारी क्या है कि ये एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशंस है जिनकी वजह से इमरजेंसी लाइफ थ्रेटिंग कंडीशंस होती है। और उसके अलावा इनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। इंडिकेट एंड हेड टू स्पाइन कार्ड, जो भी इंजरी होती है उसको किस तरीके से देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है लाइफ थ्रेटिंग में। शॉक आ जाता है, severe chest pain, respiratory distress, uncontrolled bleeding, ड्रॉलिंग्स, चॉकिंग्स, ये सारी चीज़ें आती है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हम देखते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बी ड्यू टू फॉलोइंग्स लाइक एस्थमा एंड उसके अलावा चॉकिंग्स एंड ड्रॉलिंग्स, कोई चीज़ चौक हो जाए, ड्रॉल हो जाए पेशेंट, अगर कोई भी, या फिर उसको स्टमेटिक अटैक आए, तो ये तीनों क्या है कि लाइफ थ्रेटिंग क्रिटिकल कंडीशंस होती है। उसके अलावा अस्थमा में क्या होता है, ठीक है, स्टमेटिक अटैक में हम बात करते हैं कि ना, इन एनी स्टमेटिक अटैक द मसल्स ऑफ द एयर पैसेज, जो वहाँ का एयर वे होता है, एयर पैसेज होते हैं उनका जो वहाँ का फ्लो होता है उसमें जो मसल्स होते हैं वो स्पазम बन जाते हैं लंग के, जहाँ पे एयरवे होता है ना
वहाँ के जो मसल्स हैं वो स्पज़म बन जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वहाँ पे क्या है कि स्पज़म होने की वजह से वो जो मसल्स है वो उन एयरवे को क्या करती है, नैरो कर देती है। ठीक है, स्पज़म की वजह से एयरवे नैरो हो जाता है, और उसके अलावा क्या होता है कि अगर एयरवे नैरो हो गया तो डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, मेकिंग इट डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग to breathing, and sometimes some things specific trigger अटैक। इसमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रिगर की वजह से भी अटैक हो जाता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। एक सिस्टमेटिक अटैक हो जाता है तो उसके बारे में पता नहीं होता, किसी ट्रिगर की वजह से हो जाता है। एंड सच एज द एलर्जेटिक कोल्ड, एंड कोल्ड की वजह से, एलर्जेटिक की वजह से, सिगरेट की वजह से क्या है कि सडन कोई ऐसा अटैक हो जाए, ठीक है, वो एयर वे क्या है कि नैरो हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, डिफिकल्टी हो जाती है, और उसको वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है। ठीक है, स्मोकिंग्स एट द अदर टाइम्स समवंस मे हैव अ सडन अटैक विथ ऑब्जर्व ट्रिगर्स। ऑब्जर्व्स ट्रिगर्स, कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करके, ठीक है, उनकी वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर वो सिगरेट पी रहा है, कभी कभी सिगरेट, या फिर उसको कोल्ड उसके इन्वायरमेंट में, या फिर एलर्जेटिक रिएक्शन में होता है। कभी कभी सडनली हो जाता है कि उनको ये सारी कंडीशन नहीं होती है, फिर भी वो स्टमटिक अटैक हो जाता है। ठीक है, एंड दे पीपल विथ स्टमटिक यूज डील विथ देयर ओन अटैक बाय यूजिंग रिलीव्स इनहेलर्स। और जो अगर किसी को अगर अटैक हो रहा है, कि यूजली हम देख रहे हैं कि उसको बार बार ऐसी कंडीशन है, उसकी वजह से बार बार ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इनहेलर यूज करके वो उस अटैक को रिलीव कर सकता है। वो भी कितने के ना, जिसको अगर अटैक हो रहा है ना, स्टमेटिक अटैक, वो क्या करता है कि उस पेशेंट को हम 2 मिनट, 2-2 मिनट में हम 8 बार इनहेलर यूज करवाते हैं, ताकि उसकी जो भी कंडीशन है वो थोड़ी नॉर्मल हो सके। ठीक है, उसके अलावा द लिविंग्स द फर्स्ट साइंस एन अटैक, बट दे आर समटाइम्स देयर हैज डज नॉट हैव एनी इनहेलर। अगर इनहेलर नहीं होता है तो दे आर सीवियर अटैक, अटैक इज अ सीवियर में नीड टू हेल्प। और अगर स्टमेटिक अटैक सीवियर हो गया है, उसके पास इनहेलर नहीं है, तो वो क्या करे, आप हेल्प को इमिडिएटली आपको नीड पड़ती है हेल्प की। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि स्टमेटिक अटैक जो होता है उसमें वाट टू लुक फॉर स्टमेटिक अटैक, हम किस तरीके से असेस करते हैं स्टमेटिक अटैक को। यू इफ यू थिंक समवन इज हैविंग स्टमेटिक अटैक, दस 5, उसमें 5 ये साइंस होते हैं जिनको अगर स्टमेटिक अटैक हुआ है तो हमें पता चलता है कि इनको स्टमेटिक अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, डिफिकल्टी ब्रीथिंग और स्पीकिंग। अगर ब्रीथिंग और स्पीकिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो उसको हम कह सकते हैं कि इसको क्या है कि इनको अगर हो सकता है कि उस पेशेंट को स्टमेटिक अटैक हो, वेजिंग साउंड हो। ठीक है, जो उसकी इनहेल एक्सहेल का जो साउंड है ना, वो वेजिंग साउंड हो। और उसके अलावा हम बात करते हैं कफिंग, डिस्ट्रेस, ग्रे, ब्लू टंग। अगर ग्रे और ब्लू टंग बन जाए, नेल्स बेक्ड, एंड दे आर साइनोसिस, ये कंडीशन बनती है, तो तब हमें पता चलता है कि उस पेशेंट को क्या है, कि उस पेशेंट को स्टमेटिक अटैक आया है। ठीक है, ये सारे असेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं साइंस को। उसके अलावा इंटरवेंशन हमें इसकी करनी है, कि इसको किस तरीके से हम इंटरवेंशन करते हैं, इसकी ट्रीट करते हैं। ठीक है, वाई वाट यू नीड टू डू स्टमेटिक अटैक, क्या ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरत होती है आपको स्टमेटिक अटैक में मोस्टली। तो इसमें फर्स्ट दे आर रिज्यूम टू द ask for the breathing slowly and deep,
डेप्थ। इसमें हम देखेंगे कि वो पेशेंट स्लो और डीप ब्रीथिंग ले रहा है तो वो हमें देखते हैं। उसके अलावा द हेल्प टू कंट्रोल ब्रीथिंग, और हम हेल्प करेंगे टू कंट्रोल ब्रीथिंग को। एंड देन दे हेल्प टू यूज रिलीव इनहेलर एंड स्ट्रेन अवे फॉर द रिलीफ द टेक। उसको बिठा के हम इनहेलर यूज करने को कहेंगे ताकि उसकी जो स्टमेटिक अटैक है वो रिलीव हो सके। ठीक है। देन नेक्स्ट सेट डाउन एंड कंफर्टेबल पोजीशन में हम उसको क्या करेंगे, सेट डाउन करेंगे। एंड इफ देयर डज नॉट गेट बेटर इफ फ्यू मिनट, अगर वो बेटर नहीं हो रहा है, सीवियर अटैक है, दे गेट 2 puffs एंड इनहेलर्स एंड 2 मिनट्स। उसके हम क्या है कि 2 पफ देंगे इनहेलर के 2 मिनट में, और ऐसे करके हमें 10 पफ देने होते हैं उस पेशेंट को। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि उसके जो ओवरऑल उसका जो कंडीशन है वो रिजोल्व हम कर सके। ठीक है। उसके अलावा इफ दे अटैक आर सीवियर, दे गेटिंग वेरी वर्स, और दे आर कमिंग इन exhaled if they are first attack, then they call for the ambulance। और अगर ये सारी कंडीशन है उसके पास नहीं है तो हमें क्या है कि इमिडिएटली एम्बुलेंस को उसको बुलाना चाहिए। उसके अलावा हेल्प देम दे कीप यूजिंग फॉर इनहेलर, दे नीड टू कीप दे आर चेकिंग देयर ब्रीथिंग। हम क्या करेंगे, उसकी ब्रीथिंग और पल्स चेक करते हैं। लेवल ऑफ द रिस्पॉन्स, लेवल ऑफ द रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। इफ दे आर लॉस आर रिस्पॉन्सनेस एट द एनी पॉइंट, दे आर ओपन फॉर एयरवे। हमें उसका रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स कम हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, ब्रीथिंग प्रिपेरेशन टू ट्रीट, और हम क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर्ड करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। कम्स फॉर द अनरिस्पॉन्स, अगर उसका कोई रिस्पॉन्स ना है, कोई भी रिस्पॉन्स उसका नहीं आ रहा है, तो हमें क्या है कि उसको उसकी जो ओपन करेंगे, उसकी एयरवे को और ब्रीथिंग को देखेंगे, और ट्रीटमेंट के लिए हम उसको तैयार करेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं इन द इमरजेंसी रूम। इमरजेंसी में अगर हम जाते हैं वहाँ पे, अगर हम इमरजेंसी रूम की बात करते हैं, इन द इमरजेंसी रूम, उसमें क्या है कि वंस क्लाइंट इज एवोलेटेड बाय द ईआर एंड फिजिशियंस। वहाँ का इमरजेंसी रूम का जो ईआर जो फिजिशियन होता है उसको हम देखते हैं मोस्ट लाइकली टू द प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन। हम प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजनेशन, नोबलाइजेशन, उसको नोबलाइजर देंगे, एंड ट्रीट to the positions। IV कार्टिसोल्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं IV में। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, यूजली रिसीव 1 to 3 ट्रीटमेंट ऑफ द नोबलाइजर। उसमें नोबलाइज में हम क्या करेंगे, 1 से 3 तक हम कोई ट्रीटमेंट देंगे। और उसके अलावा ब्रोंको डायलेटर देते हैं ताकि उसको जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाए और उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी ना हो। इम्प्रूव एंड गो होम्स, उसको हम क्या करेंगे, अगर उसकी कंडीशन सही हो गई है तो हम उसको क्या करेंगे, घर उसे होम की तरफ ले जाएंगे। तो ये सारी है ना, हमें क्या है कि स्टमेटिक अगर अटैक किस पेशेंट को आ जाता है तो हम उसमें ये सारी चीज़ें करते हैं, उसके साइन सिम्टम्स देखते हैं, उस चीज़ को इंटरवेंशन करते हैं, और उस चीज़ को मैनेज किस तरीके से किया जाए ओवरऑल हम इसके बारे में बढ़ते हैं। तो ये हमारा था स्टमेटिक अटैक, जिसमें मैंने CCN को पढ़ा, क्रिटिकल केयर नर्सिंग के जो भी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था स्टमेटिक अटैक, उसको हमने ओवरऑल डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।